हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम बनाएंगे एक लोगो। ये लोगो बनाना हम सीखेंगे। इसको आप 3D लोगो भी बोल सकते हैं, कोई भी आप फिर शेप का लोगो बना सकते हैं। अगर आपको इसका आइडिया हो गया, ठीक है, कुछ भी बना सकते हैं। बेशक इधर एक सर्कल लगा दो, तो जहां पर इसके ऊपर सर्कल रहेगा ये हटा के ये ऊपर ऐसे रहेगा। कोई भी लोगो बनाना हो तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लगाओ बेसिक कोड। हमें बस चाहिए एक एरिया। सबसे पहले इसको क्लास ऐड कर दो, फ्रेम लगा देते हैं। क्लास नाम कोई भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं फ्रेम ही रखना हो। आप कंटेनर भी लगा सकते हैं। फ्रेम के बीच हमने 8 ट्रायंगल बनाने हैं। तो मेरे पास यहाँ पर टोटल है, ये 8 ट्रायंगल से बना हुआ है। तो यहाँ पे लिखो, सबसे पहले वाले को क्लास ऐड कर दो। पॉलीगन बोलते हैं हम इसको बेसिकली। POL1 लिख देते हैं। 8 बनानी है, 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे लिख दो, हर एक को क्लास डिफरेंट ऐड करो। यहाँ पे ये हो गए टोटल 8। तो 8 ट्रायंगल बनाएंगे। अब चलो यहाँ पे CSS ऐड करो। सबसे पहले अगर हम बेसिक कोड है हमारा वो लगा देते हैं। ये जरूरी नहीं है लगाना ही है, फिर भी परफेक्ट एनिमेशन बनती है इससे के साथ। मार्जिन 0, स्टार लगाया है। स्टार का मतलब होता है ऑल, मतलब हर एक कंटेंट के ऊपर ये कोडिंग लगेगी। तो पैडिंग 0। बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी हम ऐड करेंगे जहाँ पे बॉर्डर बॉक्स। तो पूरे जितने भी ट्रायंगल हो वो हमें एक जगह पे चाहिए, ठीक है। बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर वगैरह है चेंज करना है। हाइट भी लिख दो, ये भी जरूरी नहीं है इतनी। मार्जिन 0। सेंटर में लेके आना है तो आप डिस्प्ले फ्लेक्स में करके प्लेस आइटम सेंटर में कर दो। तो पूरा जो भी हम यहाँ पे लिखते जाएंगे, जो भी होगा, मतलब बेशक फ्रेम हो बेशक आपका लोगो हो, तो वो सेंटर में आ जाएगा। प्लेस कंटेंट लिखेंगे। कंटेंट होता है अगर हमने यहाँ पे अलाइनमेंट सेंटर में करना है तो हम प्लेस आइटम सेंटर में करेंगे। इसको बैकग्राउंड कलर ऐड करना है। बैकग्राउंड रख देते हैं ब्लैक। ब्लैक जे वाला रखो। नाम भी लिख सकते हैं। अब सबसे पहले जो फ्रेम लगाया था, मतलब एरिया डिफाइन करो। इसकी पोजीशन रहेगी रिलेटिव। अगर रिलेटिव पोजीशन नहीं रखते, जो भी ट्रायंगल बनाएंगे वो कोई इधर बनेगा कोई इधर बनेगा, ठीक है। ये हमें सेंटर में चाहिए तो हम इसकी पोजीशन रखेंगे रिलेटिव। डिस्प्ले फ्लेक्स में, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में। इसके साथ जे वाली प्रॉपर्टी लगाई है, इसके साथ पूरा फ्रेम सेंटर में आएगा। इसके साथ पूरा लोगो सेंटर में आएगा। फ्रेम हो गया। अब यहाँ पे चलो, सबसे पहली क्लास पॉलीगन 1। हाइट विड्थ मेंशन करो। हाइट विड्थ हम रखेंगे, अपनी मर्जी से रख सकते हैं, इतनी रख देते हैं। हाइट कम रखेंगे। इसकी पोजीशन ये रखनी जरूरी है, पोजीशन इसकी रहेगी रिलेटिव। नहीं तो वो इधर नहीं बनेगा जिधर हमारा लोगो सेंटर में रहेगा। इसको भी हटा के फिर बता देंगे कैसे। फिलहाल जहाँ पे हमारा है पॉलीगन 1, बनाना कैसे है ये। यहाँ पे लगाओ क्लिप पाथ प्रॉपर्टी। बस इसी का सारा काम है। कैसे बनाना है, क्लिप पाथ प्रॉपर्टी में हमने पॉलीगन्स बनाने हैं। पॉलीगन लिखो। पहले मैं ये वैल्यू लिखूंगी, फिर मैं बताऊंगी कि इसको आपने कैसे समझना है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ये वैल्यूज। 40%, 53%, 60%। और इसका बैकग्राउंड कलर ऐड कर देते हैं। मान लो मैं रेड लिख देती हूँ। अब मैं रिफ्रेश करूंगी तो ये वाली चीज बनी है। अब देखो ये वाली एक शेप बन गई। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो आपको कहीं कोड बनाया मिलेगा, ये कोड आपने अपनी तरफ से खुद लिखना है। मतलब आपने कुछ भी वैल्यूज लिखनी है परसेंटेज में। जैसे जैसे आप वैल्यूज लिखते जाएंगे ना, अपने आप कोई ना कोई डिजाइन कोई ना कोई शेप बनती जाएगी। अब मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू ऐड कर देती हूँ।
तो कुछ ऐसे ही बन गई। आप इसका ऐसे भी कोई लोगो बना सकते हैं, मतलब कोई भी लोगो बनाना है तो आप यहाँ पे कुछ ऐसे वैल्यूज लिख दो, ठीक है। तो वो अपने आप कोई ना कोई शेप बनी जाएगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखो कि आपको कैसा लोगो चाहिए। अभी ये सेंटर में नहीं आया। डिस्प्ले फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में, और जहाँ पे जो बॉडी पे था डिस्प्ले फ्लैक्स में प्लेस आइटम सेंटर में, फिर भी ये आना चाहिए सेंटर में। फिर से रिफ्रेश करके देखते हैं। इसकी हमने पॉलीगन की पोजीशन रिलेटिव रखी हुई है। यहाँ पे चलो बॉडी टैग लिखा हुआ है, डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा है, ग्रिड आएगा। डिस्प्ले ग्रिड प्लेस आइटम, ये दोनों एक दूसरे के रिलेटेड है प्रॉपर्टीज। अगर आप डिस्प्ले फ्लेक्स लिखते हैं तो जस्टिफाई कंटेंट आएगा, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में। डिस्प्ले ग्रिड लिखेंगे तो प्लेस आइटम सेंटर में आएगा। तो ये दोनों ही एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, ठीक है। अब हमने इसका कलर लगाना है, ये वाला कलर नहीं लगाएंगे। कलर कैसे लगाना है, तो जो पहले था कलर वही वाला लगाएंगे। आप जस्ट यहाँ पे लिख सकते हैं बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ये वाला, आप सेम लगा सकते हैं। अब इसमें आप, जरूरी नहीं कि आपने यही वाला लगाना है, और ये भी जरूरी नहीं है कि आपको ये वाला कोड याद करना पड़ेगा। यहाँ पे ब्लैक हो गया 48%, ये वाला चाहिए। एक और लगा दो, ये वाला है एक कोड 84। तो ये दोनों को मिला के एक कलर बनेगा। साथ में लास्ट में आएगा सेमीकोलन। ये कलर बन गया, ठीक है। अब ये हो गया फर्स्ट पॉलीगन रेडी। कॉपी करो, पेस्ट, जहाँ पे लिखो सेकंड, सेम बनेगा सेकंड भी। कॉपी पेस्ट, लेकिन अब देखो यहाँ पे ऐसे बन गया, ठीक है। इसको हम कर देते हैं, लेफ्ट से मूव करेंगे थोड़ा। इसको बाद में करेंगे देख के कि कितना हमें जरूरत है। तो इसको सबसे पहले इधर प्रॉपर्टी ऐड करो, वेबकिट ट्रांसफॉर्म। हम इसकी शेप चेंज करेंगे, ठीक है। वेबकिट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी होती है। वेबकिट ट्रांसफॉर्म में हम इसको स्केल करेंगे। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दो होते हैं, एक्स एक्सिस से -1, वाई एक्सिस से 1। अब देखो यहाँ पर ये कुछ ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिखना है ट्रांसफॉर्म स्केल, जो हमने वैल्यू ऊपर लिखी थी -1 1, वो लिखो। लेकिन यहाँ पर ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये एक हमारे पास मान लो पैकेज होता है। इस प्रॉपर्टी को इस पैकेज से मान लो हमने इनहेरिट किया, ऐसे मान लो। तो ये वाला हमेशा ही ऊपर लिखा करो, वेबकिट वाला। तो ये इसकी जो चाइल्ड प्रॉपर्टी है वो उसके नीचे आएगी। तो इन दोनों की वैल्यूज हम डिफरेंट रख सकते हैं, इसकी कोई और रख सकते हैं, और इस चीज की वैल्यू हम कोई और रख सकते हैं। तो मैंने जहाँ पे कुछ सेम रखी हुई है, तो अब देखो ये बिल्कुल उल्टा हो गया। अब हम इसको मूव कर देंगे लेफ्ट से। कितना करेंगे, इतना देख रहे थे करके। तो वो हो गए लेफ्ट से मूव। लेकिन अभी दोनों को यहाँ पर पोजीशन एब्सोल्यूट रखो, तो देखना अभी ऐसे ही आ गई, ठीक है। तो ये वाला ट्रायंगल बन चुका है। अब इसको कॉपी कर लो। अब इसका क्लिप पाथ मैंने चेंज नहीं किया, लेकिन बाकी का चेंज करना पड़ेगा। हम थर्ड पॉलीगन बनाएंगे तो इसका क्लिप पाथ कुछ डिफरेंट रहेगा, क्योंकि अब हमने इसकी लुक चेंज करनी है। तो इधर ही बन गया वो। पहले इसको बाहर निकालो, टॉप से करो मूव, सेंटर में लेके आना है। टॉप से 50% मूव कर देते हैं, तो यहाँ पे ऐसे बना, ठीक है। टॉप से हो गया मूव, लेफ्ट से इसको मूव नहीं करना, लेफ्ट से 0 करो। लेफ्ट से ये 0 ही रहेगा। हाइट विड्थ इसकी चेंज कर दो, इतनी हो गई। हाइट इसकी कम रखो,
इतनी ओके है 280, कुछ ऐसा दिखेगा। अब चलो यहाँ पे इसका हम करेंगे क्लिप पाथ चेंज। ये भी एक्स एक्सिस होता है, एक्स एंड वाई ऐसे कुछ होती है वैल्यूज, ठीक है। एक्स 50%, जीरो पे आ गया वाई, यहाँ पे भी 50 कर दो, और यहाँ पे जीरो कर देते हैं। साथ में परसेंटेज लिखना जरूरी है, जीरो के साथ परसेंटेज नहीं आएगा। 50% इधर से कर दो, 50-50 दोनों ही कर देते हैं। यहाँ पे अब सही है। यहाँ पे ये वाली वैल्यू चेंज कर दो, कम कर दो। अब सही है, बस यहाँ पे आ गया, ठीक है। ऐसा ही एक इधर साइड, इधर जो लेफ्ट साइड बनाएंगे, ये बन गया। अब ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज चेंज करो। कैसे करेंगे? वेब किट वाला जो है, यहाँ पे वेब किट आएगा, वेब किट। वेब किट वाला जो रहेगा वो दोनों माइनस में कर देंगे, एक्स एक्सिस से -1। स्केल होता है इसको साइज जो है इंक्रीज डिक्रीज करना। स्केल जहाँ पर एक्स एक्सिस से हमने -1 किया था वो 1 कर देंगे। तो अब ये इधर आ गया। अब यहाँ पर दूसरा बना देंगे, उसको हम, ये हो गया थर्ड, वो फोर्थ बनाएंगे इधर। फिर इसको हम कर देते हैं कॉपी, कॉपी हो गया। फोर्थ बनाएंगे, सेम ऐसा ही बनेगा। यहाँ पे लिखो 4, बस इसको मूव करना है तो इसके पीछे बन जाएगा, ठीक है। मूव करना है लेफ्ट से, इसको जीरो रखेंगे, टॉप से इतना ही रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा। अ, यहाँ पे इसको फोर्थ वाले को लेफ्ट से मूव करके राइट की तरफ लेके जाना है। लेफ्ट से थोड़ा सा मूव कर दे रहे हैं, साथ में पता चल जाए किधर बना है। अब देखो इधर बना हुआ है। इसकी बस ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज कर देते हैं चेंज। स्केल करना है -1 के साथ, ये बन गया, ठीक है। स्केल कर दिया हमने, लेफ्ट से हो गया मूव। अब इसकी जो हाइट विड्थ है ना, इसकी विड्थ थोड़ी कम रहेगी, क्योंकि आपने देखा होगा वो वहां पर एक्स्ट्रा है, ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। विड्थ हो गई चेंज। हाइट ओके है, हाइट की जरूरत नहीं है, बस ये फोर्थ हो गया रेडी। अब बनाएंगे इसके फिफ्थ एंड सिक्स। यहाँ पे लिखो 5। इसको हम, इसकी हाइट भी से, इसकी हाइट थोड़ी कम करो, यहाँ पे आएगा जी, इधर आएगा तो इसकी हाइट कम रहेगी। तो ये वाला बन गया, ठीक है एक। इसको करो मूव, टॉप से मूव करना है। इसको ज्यादा मूव करेंगे, 75%, यहाँ पे आ गया, 75 हो गया। हाइट विड्थ ऐसे ही रहने दो। अब इसका ये वाला चेंज करो, क्लिप पाथ, इसकी हमने लुक चेंज करनी है। 25% यहाँ पे रख देते हैं, और इसको जीरो कर दो। यहाँ पे थोड़ी इंक्रीज कर दो, थोड़ा लंबा सा ऐसे बनाना है, ठीक है। परफेक्ट बन गया। ऐसा ही एक लेफ्ट साइड बनाएंगे। इसको हम स्केल, स्केल हम इसको -1 वाई एक्सिस से भी कर देते हैं। ऐसा हो गया वाई एक्सिस से, और जो हमारी, नहीं, इसको रहने दो, ऐसा ही सही है, बस ऐसा ही सही है, अपनी जगह पे है बेचारा, उसको नहीं हम यहाँ से लेके जाएंगे कहीं। इसमें अगर हम जेड एक्सिस ऐड कर देंगे, ट्रांसलेट करना है जेड एक्सिस से 30 पिक्सल।
नहीं जरूरत, लास्ट में देखेंगे अगर ये सेट नहीं हुआ ना। फिलहाल इसको यहीं पे छोड़ दो, ये हो गया हमारा फिफ्थ रेडी। कॉपी कर लो। अब नेक्स्ट बनाओ। यहाँ पे लिखो 6। जहाँ पे हम इसको बनाएंगे लेफ्ट साइड पे, इसी के जहाँ पे पीछे बन गया। मूव करना है इसको, लेफ्ट से थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर दो। मूव करना है हमने इसको। वेब किट ट्रांसफॉर्म में सेम ही रहेगा, यहाँ पर माइनस लिखा था, बस इसको प्लस कर दो। तो ये बन गया। ये हो गया, अब इसको कॉपी करो। अब बनाओ सेवंथ। सेवंथ वाला, यहाँ पे हम इसको टॉप से ज्यादा मूव करेंगे। इससे नीचे जाएगा तो थोड़ा और वैल्यू इंक्रीज कर दो जहाँ पे चाहिए। वो बन गया। हाइट विड्थ सेम रहेगी, फिर हाइट इसकी थोड़ी ज्यादा कर दो। इतनी ओके है हाइट। अब ये वाला जो क्लिप पाथ है इसको चेंज कर देते हैं। जहाँ पे थोड़ा कम कर दो वैल्यू, 48%। यहाँ पे 25% ऐड कर देते हैं। 50। बाकी ऐसे ही रहने दो बस। तो जहाँ पे कुछ थोड़ा सा ऐसे ना, ये वाली लुक आ गई, ठीक है। ट्रांसफॉर्म में हम इसको करेंगे, बस इसको ऐसे ही रहने दो। जी ओके है, ऐसे ही रहेगा। अब हम यहाँ पे बनाएंगे लास्ट। अब देखो इसको हम कैसे कंप्लीट करेंगे। जहाँ पे लास्ट वाला बनाओ, एर्थ। पहले देख लेते हैं किधर बनेगा। तो जहाँ पे ये बन गया, ठीक है। इसको मूव करो लेफ्ट से। अगर हम 16 पिक्सल मूव कर दे तो हमें पता चल जाए किधर है। ये बना हुआ है, ये देखो 2 है, ठीक है। उसके बाद अब देखो कुछ ऐसी लुक आई, तो मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस से स्केल कर दिया -1। तो उसका -1 में साइज हो गया, ठीक है। चेंज हो गया साइज। जहाँ पे हमने लिखा हुआ है स्केल, जहाँ पे इसको रोटेट कर दो। कोई भी प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं हम, 5 डिग्री इसको रोटेट कर दो, कुछ और ही लुक बनेगी। तो जहाँ पे देखो रोटेट हो गया। थोड़ा और भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं इतना ही करना है। 5 डिग्री हमने कर दिया रोटेट। यहाँ पे लेफ्ट वाली वैल्यू 16 पिक्सल थी, इसको चेंज कर देते हैं पहले। अब देखो अब सही है। और ये हो गया। अब ये लेफ्ट वाला है ना, उसको हमने यहाँ से लेफ्ट 6 था, अगर इसको 16 कर दे, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इसको भी रोटेट कर दो। रोटेट कर दो इसको, 5 डिग्री के साथ रोटेट कर देते हैं। ये वाली जो चीज है ना, 5 हो गया, इस ज्यादा हो गया जी। तो यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट वाला 6 कर दो। अब सही है। ये हो गया परफेक्ट। लोगो हो गया रेडी। इसको अब हमने एनिमेशन इसमें ऐड करनी है। स्टार्टिंग में चलो, यहाँ पे फ्रेम स्टार्ट होता है। सबसे पहले एनिमेशन लगेगी फ्रेम के ऊपर। फ्रेम में कोई एनिमेशन नाम लिखो। क्या नाम लिखे, मूव में इसका नाम फ्रेम ही रख देते हैं। 2 सेकंड टाइम रहेगा। लीनियर मेथड इनफाइनाइट जे वर्क करेगा। की फ्रेम्स ऐड करो। एनिमेशन का नाम
की फ्रेम हमने इसका ऐड करना है। फ्रेम को हम क्या एनिमेशन दें, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है अभी आपने कैसी एनिमेशन लगानी है। मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव हो। ऊपर की तरफ मतलब बाई एक्सिस, ट्रांसलेट करेंगे 20 पिक्सल। बाई एक्सिस मतलब ऊपर की तरफ ये मूव होगा, कुछ ऐसा। ऑल्टरनेट इसका मेथड रख दो। अब सही है, ये मूव होने लग गया। अब बारी आती है यहाँ पे एनिमेशन लगाने की, हर एक पॉलीगन पे एनिमेशन लगेगी। सबसे पहले फर्स्ट वाला पॉलीगन, कोई एनिमेशन का नाम लिखो। एनिमेशन ऐसे सीक्वेंस वाइज लिखेंगे, तो मैं जहाँ पे लिखूंगी मूव लेफ्ट, मिली सेकेंड, 3200 मिली सेकेंड। इजी नोट मेथड इनफाइनेट और अल्टरनेट हम इसकी रखेंगे एक। और इस ये भी मेथड ही है, एक अल्टरनेट होता है कि रिवर्स। कॉपी पेस्ट करो, बस इसका नाम चेंज करते जाओ। फर्स्ट वाला सेकंड वाले पे ये था हमारा राइट, मूव राइट नाम कोई भी रख दो। अब यहाँ पे ऐड करो, ये है लेफ्ट वन, इसका नाम हम लेफ्ट वन रख देते हैं। नहीं, लेफ्ट टू। थर्ड वाला ये है लेफ्ट टू, ये लेफ्ट टू है। फोर्थ वाला था राइट टू। फोर्थ, फिफ्थ वाला। और बस इनको ही लगाएंगे, ये वाला नहीं होगा, इसमें एनिमेशन नहीं लगानी, हमने सिर्फ इसमें लगानी है। तो बस चार पे ही लगेगी। अब एनिमेशन यहाँ पे की फ्रेम्स ऐड करो, कैसे मूव करना है अब देखो। की फ्रेम से सबसे पहला की फ्रेम हम लगाएंगे मूव लेफ्ट, 0%। अब यहाँ पे वैल्यू आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, मैं 30% रखूंगी, 0 से 30। टॉप से हमने इसको मूव करना है 100 VH। साथ में पहले हम इतना ही कर देते हैं, जो लेफ्ट वाला है वो टॉप से मूव, मूव लिखो यहाँ पे। वो गायब हो गया, ठीक है, नजर नहीं आया। वो नजर कैसे आएगा, एनिमेशन कंप्लीट करते हैं। लेफ्ट से वापस भी आना चाहिए, इतना। हाइट विड्थ हमने रख दी, तो ये जहाँ पे 100 ऊपर से जहाँ से इतनी हाइट रहेगा, मतलब जहाँ भी आएगी, मान लो इधर है 100 हाइट, विड्थ है लेफ्ट से माइनस में, मतलब इधर की तरफ चला जाएगा माइनस में। 60% पे वो गायब हो रहा है ना, वापिस कैसे आना है। 60 और 100% में टॉप से बस 0 कर दो, लेफ्ट से 0 कर दो, तो वो अपनी जगह पे आ जाएगा। आ गया। फिर क्या, फिर से वो वापस आ जाएगा। अब करो कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, मूव लेफ्ट टू। सेम सेकंड वाला हम मूव करेंगे, लेकिन यहाँ पे लिखो -200 पिक्सल मूव करेंगे। ये वाला इधर की तरफ जाना चाहिए, ये वाला। अच्छा, लेफ्ट टू वाला सही है, वो वाला था ये वाला। अब सही है, वो दोनों मूव हो रहे हैं लेकिन अपनी जगह पे नहीं आए। अपनी अपनी जगह पे ये कैसे आने हैं, टॉप से यहाँ पे वैल्यू लिख दो। अब ये आपने चेक करनी है कितनी वैल्यू जहाँ पे आएगी। मुझे तो मैंने इसको ऑलरेडी बनाया हुआ है तो मुझे पता है
तो यहाँ पे देखो वो अपनी जगह पे आ गया, ठीक है। अब ये आपने चेक करना है कि ये जब इधर आएगा तो अब देखो मैं दिखाई देती हूँ। मैं मान लो यहाँ पे 310 कर देती हूँ, तो वो देखो इधर आया, तो मुझे इसको वैल्यू कम करनी पड़ेगी। तो मैं 210 करूंगी तो वो अपनी जगह पे परफेक्ट आ जाएगा। वो हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मूव राइट। जे वाला लेफ्ट दोनों हो गए, जे वाला और इसके ऊपर वाला दोनों मूव करने हैं। 030 पे लेफ्ट से सेम रहेगा, इसकी वैल्यू चेंज कर दो प्लस में। अब ये वैल्यू प्लस में आएगी क्योंकि ये इधर की तरफ है, ठीक है। इधर की तरफ वैल्यू प्लस होती है, अगर आपको ग्राफ का पता हो। वो आ गया इधर। अब ये अपनी जगह पे वापस नहीं जा रहा, मतलब वहां पे वैल्यू मुझे चेंज करनी पड़ेगी। टॉप से ये 0 ही रहेगा, लेकिन लेफ्ट से थोड़ा सा इसको हम चेंज करेंगे। ये ऑलरेडी हमने वैल्यू ऊपर मेंशन कर रखी है 59, तो वो अपने आप वहां पे चला जाएगा। अब देखो परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। अ, ये भी हो गया टॉप से। अब बारी आती है मूव राइट की, राइट 2। इसको टॉप से कर दो माइनस में। वो गया ये वाला, लेकिन ये वापिस अपनी जगह पे नहीं आ रहा। अब इसको भी थोड़ा चेंज कर देते हैं। उसको हमने वैल्यू चेंज करनी है टॉप से। टॉप से सेम 210 पिक्सल रख देते हैं। रिफ्रेश। हो गया कंप्लीट। अब देखो परफेक्ट हमारी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। जे वाला जो है जे मूव हो रहा है, जे नहीं होना चाहिए जे वाला। जे ऊपर की तरफ जा रहा है। एक और इसकी एनिमेशन चेक कर लेते हैं। फ्रेम को हमने मूव किया है, तो मैंने इसको ऊपर की तरफ मूव किया था, लेकिन थोड़ा सा किया था 20 पिक्सल तक। वो ऊपर की तरफ गया, फिर से वापस आ गया। वो है हमारा, वो लास्ट वाले है ना। वो जस्ट इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमने एनिमेशन लगाई हुई है अपने पूरे फ्रेम को, तो वो पूरा फ्रेम मूव हो रहा है। लेकिन मैं चाहती हूँ सिर्फ ये वाली चीज ही मूव हो। चलिए इसको चेक कर ही लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। पहले तो इसकी जो एनिमेशन है इसको हम लास्ट में लगाते हैं, जिधर बाकी एनिमेशन लगी हुई है। टॉप पे लगा देते हैं। पहली एनिमेशन हो गई। यहाँ पे जो मूव राइट 2 वाली एनिमेशन है ना, ये वाली, ये दोनों परफेक्ट नहीं बन रही, मतलब वो उल्टी चल रही है। मूव राइट 2, तो यहाँ पे हमने दोनों वैल्यू माइनस की हुई है, तो ये वाली वैल्यू प्लस कर। वो लेफ्ट माइनस की तरफ जा रहा है, उधर नहीं जाना चाहिए, वो इधर की तरफ आना चाहिए। अब सही है, वो दोनों इधर जा रहे हैं, वो दोनों उधर जा रहे हैं। अब सही है। बाकी सब तो ओके है, सब कुछ सही है। कोडिंग हमारी बिल्कुल भी सही है, लेकिन ये ऊपर की तरफ अब ये आ ही नहीं रहा। मतलब सही है, वो मेरे ही यहाँ पर पेज में प्रॉब्लम है।
वो रिफ्रेश नहीं हो रहा था, अब सही है। यहाँ पे देखो रिफ्रेश भी कर दिया तब भी ये यहाँ पर ही है, ठीक है। तो ये मूव नहीं होगा, यहाँ पे रहेगा। तो अगर आपने कोई भी यहाँ पे वैल्यू चेंज करनी हो, मतलब कोई भी इसकी शेप चेंज करनी है, तो बस आपने इसका क्लिप पाथ चेंज करना है। इसको आप कोई भी बॉक्स शेडो लगा सकते हैं। मान लो यहाँ पर हम लगा देते हैं बॉक्स शेडो, फ्रेम पे लगा दें बॉक्स शेडो, इतना लगा देते हैं। 40 पिक्सल लगा देते हैं, ब्लू कलर। तो वो लग गया पूरे वहां पे लग गया। तो इसको उठा के जहाँ पे इधर लगा दो। पॉलीगन 1 पे लगाया है हमने, फोर्थ पे यहाँ पे हो गया, फर्स्ट वाले पे लगाओ। ये इधर बीच की तरफ लग रहा नहीं, ऐसे नहीं लगेगा। मतलब पूरे फ्रेम पे ही लगना है बॉक्स शेडो, तो क्योंकि ये क्लिप पाथ के साथ बनाया हुआ है, तो उधर बॉक्स शेडो नहीं लग रहा। तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, बॉक्स शेडो अप्लाई नहीं हो रहा। बस आप इसकी शेप चेंज कर सकते हैं क्लिप पाथ को चेंज करके। ये था हमारा आज का टॉपिक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।